रात सब्जी मंडी में लगी आग। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टील गेट स्थित सब्जी मंडी में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर 12 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही झरिया के पूर्व विधायक सह मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की मॉनिटरिंग करते रहे। वहीं थाना प्रभारी मनजीत सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित करने में लगे रहे। स्टील गेट सब्जी मंडी में अचानक उठी आग की लपटों ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। राशन, पूजा सामग्री, सब्जी और अन्य सामान से भरी दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद एक एक कर 4 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने तक संजीव सिंह अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर डटे रहे। वहीं थाना प्रभारी मनजीत कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और भीड़ को हटाते रहे ताकि दमकल कर्मियों को आग बुझाने में किसी तरह की बाधा न हो। घटना के बाद पीड़ित दुकानदारों में मातम जैसा माहौल था। कई दुकानदारों ने डबडबाई आंखों और लड़खड़ाती आवाज में अपनी व्यथा सुनाई। उनका कहना है कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 4 से 5 बार आग लग चुकी है और हर बार 15 से 20 दुकानें जलकर राख हो जाती है। लगातार हो रहे नुकसान से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि मंडी परिसर के आसपास अवैध शराब की बिक्री के कारण रात में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आगजनी की आशंका बनी रहती है। उन्होंने प्रशासन से स्थायी सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक सहायता की मांग की है। वहीं संजीव सिंह ने कहा कि आग लगने की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इस घटना में कई दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बार बार आग लगने की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को मिलकर पीड़ित दुकानदारों की हर संभव मदद करनी चाहिए। पीड़ित मालती देवी ने कहा कि पति पहले दुकान चलाते थे, उसके निधन के बाद उसी दुकान में रहते हैं। दिहाड़ी मजदूरी कर अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। जिस वक्त आग लगी वह अपने दुकान में सो रही थी। आग लगने के बाद दरवाजे का ताला खोलकर बाहर भागी। ममता देवी ने कहा कि उसके पिता प्रकाश मोदी की राशन की दुकान आग लगने के कारण जलकर खाक हो गई है। अवैध शराब की बिक्री के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिस कारण ऐसी घटनाएं घटती हैं। अब तक 4 से 5 बार आग लगने की घटना घट चुकी है। वहीं पीड़ित दुकानदार हीरा साव ने कहा कि उनका आलू का गोदाम आग में जलकर खाक हो चुका है। स्टाफ के द्वारा आग लगने की घटना की जानकारी दी। 4-5 बार आग लगने की घटना घट चुकी है। एक बाइक भी दुकान के अंदर रखी थी, वह भी जलकर खाक हो चुका है। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड के प्रधान अग्नि चालक मंजूर आलम ने कहा कि आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे। आग काफी भयावह थी। दमकल वाहनों के जरिए आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कुल मिलाकर कितनी दुकानें जली है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के स्टील गेट में मौजूद है और देख सकते हैं ये सब्जी मंडी है। और जैसा कि एक पूरा जैसे गांव देहात में हटिया लगता है उसी तरह का मतलब माहौल है। आबादी से भरा हुआ है, लोग भी यहाँ पे रहते हैं। कल रात करीब 11:30-12 बजे यहाँ पे आग लग गई, जिसके वजह से यहाँ के दुकानदार भाइयों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। आप जैसा कि इधर देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ, पड़ा हुआ है। कोई राशन का दुकान था, कोई सब्जी का दुकान था और भी तरह तरह की दुकानें थी, जिसमें आग लगने से बहुत जबरदस्त क्षति हुई है। अब ये आग कैसी लगी है या किसी ने लगा दिया है, क्योंकि असामाजिक तत्वों का भी यहाँ देर रात अड्डा होता है। शराब वराब पीते हैं सब। प्रशासन इस पर बिल्कुल कोई गश्ती नहीं करती है और कोई ध्यान नहीं रखती है। इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेवार है कि जब यहाँ बाजार है, इतने सारे लोग यहाँ पे सामान इनके रखे रहते हैं दुकान बंद करने के बाद, तो डेफिनेटली सड़क के बिल्कुल बगल में है स्टील गेट का, तो प्रशासन को यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि अब अगर इनका नुकसान हो गया तो पता नहीं इनका इंश्योरेंस है कि नहीं, इनकी भरपाई कौन करेगा। हम बात करेंगे। आपका यहाँ क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार साहब। रंजीत कुमार साहब जी, दुकान आपका क्या चीज का? राशन दुकान था। राशन दुकान कौन सा? ये बगल में। तो आग लग गई उसमें? पूरा आग लग गई। क्या बोलना चाहेंगे, मतलब कि आग लगी स्वतः लग गई या फिर किसी असामाजिक तत्वों ने लगा दिया? पियक्कड़ ही लगा है, होगा, समझ नहीं लगा। यहाँ पियक्कड़ दारू चलता है, यहाँ पर गांजा उजा सब चलते रहता है बराबर के लिए। यहाँ पर लगा, उसी में लगा। कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ होगा? मेरा 70,000 का लगभग संपत्ति है।
17,000 का समझ का नुकसान। हाँ गुमटी उमटी छोटे तो सोचिए जरा सा, ये डेली कमाने खाने वाले आदमी है, छोटा बड़ा गुमटी था, छोटा मोटा गुमटी ज्यादा था। बड़ा गुमटी नहीं था। रहते कहाँ हैं आप? खुला कुछ में रहते हैं, छोटा मोटा और ये बच्चा दुकान बच्चा। कितने बजे बंद किए थे? हम तो 9 बजे बढ़ाए थे और रात को 11:30 बजे लगा। 11:40 में हमको खबर गया, यहाँ मीट दुकान से फोन किया गया। तो हम आए 11:40 में हम यहाँ पहुंच गए। जी। आके इधर वाला बचाए, बोला बच गया एक तो मेरा थोड़ा। तो लगभग 10 दुकान सुन रहे हैं कि जल करके। हाँ 10 ज्यादा ही 15-16 दुकान होंगे। 15-16 दुकान। और ये दमकल की गाड़ी यानी कि अग्निशमन सेवा कितने बजे पहुंची? वही मैं थोड़ा सा लेट आई है, मैंने आ गई तो ठीक है, समय में आया कि बुता के गई है उसके। तो अग्निशमन सेवा समय पे पहुंच करके बहुत ज्यादा नुकसान होने से बचा दिया गया। यहाँ देखिए ये जो बना हुआ है, इसमें परिवार के लोग रहते हैं। अगर मान लीजिए कि आग थोड़ा और भयावह होता तो शायद इनका जान का भी नुकसान हो सकता था। ये औरत, ये बच्चे। आपका क्या नाम है श्रीमान? सुशील कुमार सोनी। सुशील कुमार सोनी जी, आपका यहाँ पे कोई दुकान? हाँ आलू दुकान था सर। आलू का? आलू प्याज का। तो कितना का नुकसान हुआ होगा आपका? 60-70 हजार। क्या मतलब कि दुकान का आपने कुछ ऐसा इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा था? नहीं कुछ नहीं है। कोई लोन वोन लिया था? लोन तो लिए थे। लोन लिया था। तो कितने का लोन लिया था? 50,000 का लोन लिया। 50,000 का। और संपत्ति कितने की नुकसान हुई होगी? 60-70 हजार का हमारा हुआ, ऐसे तो सबका हुआ। 1-1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख। तो क्या मतलब कि लगता है बहुत बड़ा कि आमतौर पे कहीं पे होता ही है कि शॉर्ट सर्किट से भी आग लगता है, नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जनरेटर है 10 बजे बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। तो किसी असामाजिक तत्वों ने ही किया। तो ये दुकान बढ़ा के जाने के बाद जो असामाजिक तत्वों का यहाँ तांडव होता है, जुआ, गांजा, शराब, तो इन सब के लिए कभी आप लोगों ने लिखित शिकायत यहाँ स्थानीय थाना में किया? हर समय हुआ है, थाना भी आता है। वो लोग फिर क्या होता है, फिर शुरू कर देता है वो लोग। थाना आके उनको भगाता है, फिर शुरू हो जाते हैं। हाँ मतलब ये प्रशासनिक अधिकारी रेगुलर कार्रवाई नहीं करते? नहीं रेगुलर गश्ती नहीं लगाते? नहीं रेगुलर गश्ती नहीं लगा, जिसकी वजह से ये घटना हुई। क्या डिमांड करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से ही कि यहाँ पे दारू जो पीता है सब वो बंद करे। दारू पीता? हाँ ओपन सब पीता है ना। दारू का ये एक महिला देखिए बैठी हुई है और यहीं पे रहती है। इनके घर में भी आग लग गया था। क्या नाम है आपका? मालती देवी। मालती देवी। हाँ। जिस वक्त आग लगा था आप सोई भी थी? हाँ उसमें इसी में अंदर में था हम। तो ये घर मतलब कि आपने यहाँ पे ऐसे टीना उना का बना रखा है। कितने लोग रहते हैं इसमें? हम लोग रहते 5 आदमी। 5 आदमी? हाँ। चलिए, ये 5 आदमी का परिवार, मतलब कि जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, ये भगवान की कृपा रही, ईश्वर की। और नहीं तो अगर अग्निशमन सेवा समय पे नहीं पहुंचता तो बहुत बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। और जिला प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए कि जहां इतनी बड़ी मंडी हो, इतने सारे दुकान हो, वहां पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, अड्डाबाजी, शराब पीना या जुआ खेलना या गांजा पीना, इस प्रकार की हरकतें अगर होती हैं तो ऐसी घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। और भरी पूरी मंडी है ये, जिनका नुकसान हो गया उनका इंश्योरेंस भी नहीं था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको जो कुछ भी मतलब कमाया धमाया वो सब गंवा ही दिया। तो ऐसा होने से बड़ा नुकसान हुआ है। सहयोगी अजित मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी अजित मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।